आज की क्लास में हम लोग करेंगे शब्दों की प्रैक्टिस, वो वाले शब्द जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में यूज करते हैं, अंग्रेजी में जान जाएंगे तो अंग्रेजी में यूज करेंगे। क्लियर? क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लासेस लेकर के आऊं आपको पता चले और आप आराम से क्लास को अटेंड करके अपनी अंग्रेजी को स्ट्रांग बना पाए। सबसे पहला शब्द है आराम। आराम की अंग्रेजी होती है रेस्ट। आराम की अंग्रेजी होती है रेस्ट। तो किसी को अगर आप कहना चाहते हैं कि आराम करो, सिंपली कहेंगे टेक रेस्ट। टेक रेस्ट, है ना? आराम करो, टेक रेस्ट। इसके अलावा आराम को अंग्रेजी में ना रिलैक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिलैक्स। अब ये जो है कब यूज करते हैं? ये आराम करने के संदर्भ में ही इस्तेमाल होता है, पर इसका यूजेज ना थोड़ा सा अलग है। मतलब सेम है लेकिन यूजेज थोड़ा सा अलग है। ये जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, हाइपर हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग कि गुस्से पर नियंत्रण पाने की कोशिश करो या आराम पाने की कोशिश करो, है ना? क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट है, बीपी बढ़ा हुआ है, बिल्कुल छटपट कर रहा है, उसको कहते हैं ट्राई टू गेट रिलैक्स। ट्राई टू गेट रिलैक्स। तो एक शब्द लेकिन दो अलग अलग काम। हिंदी में एक ही शब्द है, अंग्रेजी में दो अलग अलग काम भी है, दो अलग अलग इस्तेमाल भी है। ठीक है? कहना, बतलाना या बताना। अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है शब्द टेल का, TELL, टेल। देखो अंग्रेजी में ना टेल जो है वो दो है, एक TAIL है, TELL है। तो TAIL का मतलब होता है पूंछ, लेकिन इसका मतलब होता है, उच्चारण दोनों का लगभग सेम होता है। एक ऑल्दो होता है टेल और ये होता है टेल, बट बोलने के संदर्भ में आपने बहुतों को देखा होगा कि टेल टेल बोल देते हैं। ठीक है, बट वो टेल है और ये टेल है, तो बहुत बहुत स्लाइट डिफरेंस है जो आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। जब आप अंग्रेजी बोलने लगोगे ना तो उच्चारण पे फिर आप काम करोगे तो ये हो जाएगा आपको। ठीक है, तो टेल, टेल का मतलब होता है बताना, बतलाना या कहना। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। डालना, रखना या लगाना, तीनों के ही जगह पर यूज कर सकते हैं शब्द पुट का, PUT, पुट। जैसे इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। जरूर चाहिए, इस्तेमाल करते हैं शब्द मस्ट का। ऐसा जहां पर जो बात आप बोल रहे हो उसको लेके आप बहुत सीरियस हो, मतलब आप सीरियसली उस बात को बोल रहे हो, तो मस्ट का यूज करेंगे। जैसे आपको अब जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। यू मस्ट गो नाउ। पालन करना, इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉलो का। जब भी किसी को कुछ पालन करने के लिए बोलना हो या कोई आपको बोल रहा है फॉलो वर्ड का यूज करके अपने वाक्य में, तो समझ जाइए कि वो आपको पालन करने के बारे में बात कर रहा है, मतलब उस चीज को मानने के बारे में बात कर रहा है। जैसे आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। आपने देखा होगा कई बार रोड पे लिखा होता है फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मतलब कि जो रूल्स है, जो नियम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनको आपको पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, इसीलिए फॉलो लिखा हुआ रहता है। ठीक है? ऐसा, इस्तेमाल करते हैं शब्द सच का। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, है ना? तो ये ऐसा जब इस्तेमाल करते हैं ना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप एग्जाम्पल के तौर पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में सच वर्ड का यूज करते हैं। क्यों, इस्तेमाल करते हैं शब्द वाई का। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। बदलना या बदलाव, इस्तेमाल करते हैं शब्द चेंज का। क्या यूज होता है? चेंज। जैसे अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। आपको किसी को भी बदलने के संदर्भ में कुछ बोलना हो कि अपना स्वभाव बदलो, चेंज योर बिहेवियर। अपना शर्ट बदलो, चेंज योर शर्ट। अपनी गाड़ी बदलो, चेंज योर कार, चेंज योर बाइक, चेंज योर पेन, चेंज योर मोबाइल फोन। किसी भी बदलाव को लेकर के इंस्ट्रक्शन देना हो, सामने वाले को बोलना हो, तो चेंज वर्ड का यूज बहुत ज्यादा क्या, चेंज वर्ड का ही यूज आप करते हैं। ठीक है? पूछना या मांगना, इस्तेमाल होता है शब्द आस्क का। जैसे उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम, आस्क हिम। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है कि मांगना और पूछना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप उससे पूछोगे कि तुम्हारे पास कलम है, तो आपने क्यों पूछा? क्योंकि आपको वो चाहिए। तो वो बोलेगा है तो आप उसे मांग लोगे, राइट? तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब मोर और लेस इस्तेमाल एक ही तरीके से होता है। ठीक है? चला गया, इस्तेमाल करते हैं शब्द वेंट का। वह चला गया, ही वेंट। आवश्यकता, इस्तेमाल होता है शब्द नीड का। किसका यूज होता है? नीड। हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट।
हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। कोशिश इस्तेमाल होता है शब्द ट्राई का, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, वी विल ट्राई। निकट इस्तेमाल करते हैं शब्द नियर का, किसका यूज करते हैं, नियर। हम घर के पास हैं, हम घर के निकट हैं, हम घर के नजदीक हैं, तीनों की जगह पर वी आर नियर टू होम, वी आर नियर टू होम। खुद इस्तेमाल करेंगे शब्द सेल्फ का, हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवर सेल्फ, वी डिड इट आवर सेल्फ। कोई इस्तेमाल होगा शब्द एनी, क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी। आईडी का मतलब वो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारे पास कार्ड नहीं होता, वोटर कार्ड, फिर आधार कार्ड, या जो भी आपका पहचान पत्र बेसिकली, उसको आईडी बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन जो बेसिकली आपकी करता है, आइडेंटिफिकेशन से ही आईडी बना है, तो वो जो होता है वो आपका कार्ड। तो क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी। हिस्सा इस्तेमाल होता है शब्द पार्ट का, ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। मिल गया, मिल गई इस्तेमाल करते हैं शब्द गॉट का, कोई चीज मिल जाती है ना तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए गॉट वर्ड का यूज होता है, जो प्रोसेस हो चुका है, गॉट मिल गया है ना। जैसे मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। जहां या कहां, जब भी जगह के बारे में पूछना हो या नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट में बात करनी हो तो आप वेयर वर्ड का यूज करते हैं, WHERE, वेयर इसको पढ़ते हैं। ये जगह से संबंधित सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। अब उसकी बुक जहां पे होगी, किसी जगह पे होगी ना, बुक शेल्फ में होगी, उसके बैग में होगी, डाइनिंग टेबल पर होगी, टी टेबल पर होगी, तो आप लोकेशन बताओगे ना बुक की, तो वेयर वर्ड का यूज इसीलिए किया गया है यहाँ पर। थोड़ा या कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द लिटिल का, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। याद रखेंगे, लिटिल का इस्तेमाल आप उसी जगह पर करेंगे जहां पर जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको आप माप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो आप लिटिल का यूज करोगे, ठीक है। जैसे पानी, पानी को आप माप नहीं सकते, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं 1 गिलास पानी दो, 1 बॉटल पानी दो, 2 बॉटल पानी दो। तो हमने यहाँ पर एक जगह पे गिलास का इस्तेमाल किया, बॉटल का इस्तेमाल किया, तो किसी माध्यम का इस्तेमाल किया पानी को बताने के लिए। तो पानी को सिंपली आप ऐसे माप नहीं सकते, तो लिटिल वाटर इसलिए इस्तेमाल होता है। आज रात इस्तेमाल करते हैं टुनाइट, पार्टी आज रात है, पार्टी इज टुनाइट। अभी तक इस्तेमाल करेंगे शब्द येट का, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, यू हैव नॉट पेड येट, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, यू हैव नॉट पेड येट। तो इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का, तो तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू देन, तो तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू देन। दूर इस्तेमाल करेंगे शब्द फार का, ये बहुत दूर है, इट इज टू फार, इट इज टू फार। अंदर इस्तेमाल करेंगे शब्द इनसाइड का, गेट के अंदर रहो, स्टे इनसाइड द गेट, स्टे इनसाइड द गेट। पीछे या वापस, बैक वर्ड का यूज करते हैं, अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट। बाहर इस्तेमाल होता है शब्द आउट का, वह बाहर चला गया, ही वेंट आउट, ही वेंट आउट। अभी अभी जस्ट वर्ड का यूज करेंगे, वह अभी अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड, ही जस्ट अराइव्ड। बहुत इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का, TOO, ये जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। लगभग इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलमोस्ट का, मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। काफी इस्तेमाल करेंगे क्वाइट का, ये काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ, इट इज क्वाइट सेफ। एक बार इस्तेमाल करेंगे शब्द वंस का, वह महीने में एक बार मॉल जाती है, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। कोई भी ऐसी चीज जो एक बार होती हो उसके लिए आप वंस वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। तेज जल्दी इस्तेमाल होता है शब्द फास्ट का, वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट। तो लीजिए भाई,
ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।